नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और लेकर हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में बीते 24 घंटे में, बीते एक दिन में। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो बिटकॉइन में बीते 24 घंटे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। हालांकि कल शाम को ये फिसल कर $61,400 के लेवल पर चला गया था, लेकिन फिर वहां से रिकवरी देखने को मिली और आज इसने $64,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया और ये $64,417 पर इंट्राडे हाई भी इसने यहाँ पर छुआ है। वही इथेरियम की बात करें, ये 2% बढ़ा है, $1,785 पर इसके भाव पहुंचे। BNB करीब 1% तक इसमें बढ़त देखने को मिली है, $580 पर इसके भाव पहुंचे। सोलाना करीब 0.25% की इसमें तेजी देखने को मिली, $81 के आसपास इसके भाव पहुंचे। वहीं XRP $1.13 पर ट्रेड होता हुआ दिखा है। हालांकि बिटकॉइन की कीमत $64,000 के पार जाने के बाद फिर फिसल गई और करीब $63,000 के आसपास इसके भाव पहुंचे। इसकी वजह स्ट्रैटेजी की ओर से बेचे गए $216 मिलियन के बिटकॉइन रहे। हालांकि बाजार में इस बिक्री का बड़ा असर नहीं दिखा और बिटकॉइन जल्द ही संभल गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का यहां पर कहना है कि इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद बाजार में घबराहट जो है वो नहीं दिखी है। इसकी वजह यह है कि संस्थागत निवेशकों की मांग बनी हुई है और बाजार ने इस बिक्री को सामान्य कॉर्पोरेट गतिविधि के रूप में लिया है। खबर के अनुसार फिलहाल निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बिटकॉइन $64,000 के स्तर को दोबारा पार कर पाता है या नहीं, क्योंकि यही आगे की दिशा तय करने में अहम स्तर माना जा रहा है। वहीं स्ट्रैटेजी ने इतनी बड़ी बिकवाली की क्यों है, इसे भी समझते हैं। स्ट्रैटेजी ने प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड पेमेंट को फंड करने और अपनी कैश रिजर्व को फिर से भरने के लिए 3,588 बिटकॉइन बेचे हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ 8 के फाइलिंग के अनुसार स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन को $216 मिलियन में बेचा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया आपको, और जिससे उसकी कुल होल्डिंग अब घटकर 8,43,775 बिटकॉइन रह गई है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन की रणनीति अब भी बिटकॉइन की बाय और होल्ड की रणनीति ही है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म बर्स्टीन ने कहा है कि इस बदलाव से बिटकॉइन के प्रति उसका सकारात्मक नजरिया नहीं बदला है। बर्स्टीन का मानना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बढ़ती मांग, स्पॉट ETF में निवेश और कॉर्पोरेट ट्रेजरी द्वारा लगातार खरीदारी के चलते बिटकॉइन में लॉन्ग ड्यूरेशन की तेजी जारी रह सकती है। इसी आधार पर बर्स्टीन ने साल 2026 के अंत तक बिटकॉइन के लिए यहाँ पर $1.5 लाख का टारगेट, ये प्राइस यहाँ पर रखा है। फर्म का कहना है कि स्ट्रैटेजी का जरूरत पड़ने पर थोड़ी मात्रा में बिटकॉइन बेचना उसकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ना कि बिटकॉइन पर भरोसा कम होने का संकेत। इसलिए निवेशकों को इस खबर को घबराहट के बजाय कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में बदलाव के रूप में यहां पर देखना चाहिए। वहीं क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को ब्रिटेन में एक नियामकीय मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कंपनी अब वहां क्रिप्टो सर्विसेज के साथ साथ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ग्राहकों को अवेलेबल करा सकेगी। यानी यूके के ग्राहक एक ही प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो के साथ शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर निवेश कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की बजाय एक ही जगह सभी तरह के निवेश की सुविधा प्रदान करना है। इससे कॉइनबेस सिर्फ एक क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं बल्कि ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम कॉइनबेस के लिए न्यू कस्टमर्स को जोड़ने और अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही ये भी संकेत देता है कि बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म अब केवल डिजिटल एसेट्स तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि पारंपरिक वित्तीय सेवाओं में भी अपनी मजबूती यहां पर दर्ज करना चाहते हैं। वही यूरोप में मार्केट सिंक क्रिप्टो एसेट्स यानी कि माइका कंप्लायंट यूरो स्टेबल कॉइन्स के मार्केट कैप में बड़ा इजाफा होता हुआ दिखा है। पेमेंट इंफ्रा कंपनी डेक्टा की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मार्केट कैप एक साल में 128% बढ़कर $295.6 मिलियन से $673.9 मिलियन हो गया है। वहीं इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम 43.1% बढ़कर $47 मिलियन से $67.3 मिलियन पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अध्ययन के दौरान माइका कंप्लायंट स्टेबल कॉइन्स की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है। इनमें EURCV और EURI ने सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की है। खास बात ये रही है कि EURC अब भी सबसे बड़े यूरो स्टेबल कॉइन बना हुआ है, लेकिन कुल बाजार में उसका हिस्सा घटा है, जिससे संकेत मिलता है कि दूसरे माइका कंप्लायंस स्टेबल कॉइन्स भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि तेज ग्रोथ के बावजूद यूरो स्टेबल कॉइन का बाजार अभी भी डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स की तुलना में काफी छोटा है। डेक्टा के अनुसार माइका के क्लियर रूल्स ने निवेशकों और कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है, जिससे यूरोप में रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है।
इधर साइबर सिक्योरिटी फर्म कॉइनस्पेक्ट ने इलबूम नाम की एक गंभीर सिक्योरिटी फ्लॉ का खुलासा किया है, जिससे हजारों क्रिप्टो वॉलेट्स खतरे में आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये खामी 2018 से कुछ सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में इस्तेमाल किए गए कमजोर सीड फ्रेज जनरेशन सिस्टम से जुड़ी है। इसकी वजह से हमलावर कुछ वॉलेट्स की सीड फ्रेज का अनुमान लगाकर उनमें रखे फंड चुरा सकते हैं। कॉइनस्पेक्ट के अनुसार 27 मई को हुए एक हमले में 2114 कमजोर वॉलेट्स में से 431 वॉलेट्स को निशाना बनाया गया है और करीब 31 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई है। इसके अलावा हाल ही में इन जोखिम वाले वॉलेट्स से 20 लाख डॉलर और ट्रांसफर किए गए हैं। ये समस्या बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, रूटस्टॉक, ट्रॉन और सोलाना के साथ कई ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्रभावित करती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स इस खामी से प्रभावित नहीं दिखते हैं। कॉइनस्पेक्ट ने यूजर्स को सलाह दी है कि अगर उनका वॉलेट पुराना या लेसर नोन सॉफ्टवेयर वॉलेट्स है तो उसकी सुरक्षा की जांच करें। साथ ही वॉलेट प्रोवाइडर से कमजोर सीड फ्रेज पहचानने वाली सिक्योरिटी फीचर जोड़ने की भी अपील यहाँ पर की गई है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।